पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मानी मारी, चुपचाप बैठ के सुना। क्योंकि आजकल इससे भी एक सीड़क हो है कि कोई किसी की मान ले। और मैं तो आप छोटी हूँ, छोटा की मान ली या तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो बालक बड़ा की को नहीं मानते। दूसरी चीज देखो, कमला माता है, इसका बेचारी का के बेहोश है, कौन जाने है। हम सारे भी इसी हो, एक एक माता अपने घर में बेचारी सारी उम्र काम लागी रहे हैं, और उनके तो नाम ने भी कोई कौन जानता। आप तो इतने उदार हो कि किसी चीज में क्या ही की जरूरत नहीं। जिस बालक ने 9 महीने अपने पेट में रखो, उस खातिर भी और किसी का नाम दे दो हो, यू इसके बाबू का है, जबकि असली तो बालक माँ का है। क्योंकि जो सही देखा जा तो जामिया किसने है, माँ ने पैदा करा है ना बच्चा। असली हक तो उसका वो है, लेकिन फिर भी वाकई का वह है कितना निरंकारीपना है कि ना इन्हें का है। और एक गजब की बात है अपने भारत में माताएं ने घना सा ज्ञान सीखने की जरूरत को नहीं हो, तो क्योंकि आधा ज्ञान तो वो ही सीख रही। क्योंकि पहले चित्र में बतावे थे सुनील बहन जी, अक मैर मेरा मैर मेरा। माताएं तो मैर मेरा कदे सीखा ही को नहीं, मेरा मारा कहना ही ना जानती। क्योंकि अपने घर ने तो पैदा हुए हैं जिस दिन ते या सुनना शुरू कर दे हैं कि पराया धन है, अगले घर जाना है, यू इसका को नहीं। उसने कहने का मौका ही ना देंदे और कह दे हैं यू इसका को नहीं, इन्हें तो बिराना है, बिराना जाना है इसने तो। आगे जिस घर में वह आवे है उड़े सारी उम्र न्यू कहीं जा है या बिरानी है, बिरानी है। क्योंकि और कितने तारी है, सारे घर के उनके अपने हैं, बालक भी उनके अपने, घर के भी सारे उनके अपने। भारत तो वह आके बढ़ रही है एक, तो उड़े भी बिरानी। तो इस ज्ञान में आया पाछे आपके यह चीज काम आओगी। मैंने मेरी माँ देखी सारी उम्र, कोई न्यू भी क्या करदा ने के डांगर ले रहे हैं, तो मेरी माँ न्यू ना क्या कर दी, हाँ हमारे 2 भैंस हैं। हमने न्यू क्या कर दी, हाँ इनके हैं, इनका 1 किला है, इनके घर ने 2 भैंस हैं, इनका घर है, हमारा घर है। या चीज को नहीं क्या करते। आज बदल गई क्या चीज है। आज आपके घर ने जो छोटी छोटी बहू आ रही होंगी ना, वह ससुराल ने न्यू कहना शुरू कर दे है हमारा घर। अपने मायके 2 महीना में भी उल्टी जाऊंगी तो न्यू कहेंगे हमारा तो तड़के न्यू करा करें ससुराल में। पर आप जिस एज के हो ने, उनने शायद एक दे लाइफ में यह चीज कही हो, तो यह बहुत काम की चीज है। ये भगवान ने आके बताया कि थारा किस्से का भी आड़ा सही को नहीं, किमें दुनिया ही को नहीं थारी। क्योंकि अपना घर कौन सा होया करे जो अपने बाप का हो। मैं अगर इनसे पूछूं माता जी आपका घर कौन सा है, तो ये कौन सा बताऊंगी, अपना मायका बताऊंगी, जिस घर की ये बेटी है। तो अपना सारा का भी असली घर कौन सा है, जड़े की आपा बेटी हाँ, कितके हाँ, परमधाम। 3 लोग दिखाए थे ना इबे, एक नीचे जिसमें हाँ, एक बीच में सफेद सफेद रंग का, एक ऊपर होगा लाल रंग का। वो जो लाल रंग का दिखाया है ना, वो अपना सारा का असली घर है। आपा उस घर ते आ रहे हैं सारे। और उसमें जो एक बिंदी दिखाई थी सफेद सफेद, वो परमात्मा की निशानी दिखाई थी। माता जी 1 मिनट में सेट दे बैठ जाओ ने, मतलब। तो वो जो लाल लाल रंग का जो घर दिखाया था, वो अपना सारा का घर है असली। और सबसे माड़ी बात क्या हुई कि आपा उसने भूल गए। अब एक चीज सोच के देखो, आप आड़ा जिस घर में रहो हो, जिस घर में आप पैदा हुए, हम चाहे 70 साल की हो लियो, पर आज अचानक अगर कोई कह दे कि तू असली को नहीं इनकी, ये तो तने किते ठा के ले आए थे, ये माँ बाप असली को नहीं तेरे। भाई बचपन में जब छोटी सी थी ना, तने कोई घेर गया था, तने ये ठा के लाए थे, इन्हें तो तू पाली है। बेशक आपकी शादी हो ली, आप ससुराल आ लिए, आपके बेटे पोते भी हैं, पर भीतर
कितनी कसूती हलचल मच जाएगी कि मैं इनकी को नहीं तो फिर मैं किसकी हूं? मेरे असली माँ बाप कौन है? क्यों घेर गए मने? क्यों छोड़ गए? असली के कित गए? कितने सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। आपकी रात की नींद उड़ जाएगी एक बार अगर यह चीज हो जाए तो। बेशक आप चाहे मरण के लवे लाग रहे हो, फिर भी बुद्धि का सारा परिवर्तन हो जाए। यह चीज भगवान ने आके बता दी कि ये सारी चीज जिनके हम करड़े चपटे बैठे हो ने, ये सारी चीज असली में थारी को नहीं। या तो एक फिल्म है और फिल्म तो पूरी हो अपना घर जाना है। इवन अमिताभ बच्चन जब फिल्म में जो उसकी माँ बन रही थी उसके चिपट के बैठ जा, अगर मैं ना तो तन छोड़ के जाऊं तो वानु को भाई फिल्म में था तू, तो मैं तेरी माँ हो ली, तू मेरा बेटा हो लिया, बात खत्म, ये स्टेज का काम पूरा हो लिया, अपने घर जा। असली माँ बाप तो न्यारे है ना, फिल्म के माँ बाप न्यारे हो। ये जिन घरा में आप रहो हो ने, ये फिल्म के माँ बाप है। और यू फिल्म में पति है जिनके थम ब्याह रखे हो। पिक्चर में के ब्याह नहीं होता, वह 16 श्रृंगार, वह सारी टूम, वो सारा सब कुछ, वह 7 फेरे, फिल्म देखी है ना आपने, वह सारी चीज, उसके 2-3 बालक, ये सारी चीज हो है। लेकिन पिक्चर खत्म तो अपने घर में चलो भाई, हम सारे फिल्म में हो, फिल्म में ये थारे बच्चे हैं, फिल्म में थाम इनकी माँ हो, फिल्म में थाम किसी की मामी, किसी की बुआ, किसी की दादी, किसी की किम्मे, किसी की पत्नी हो थाम। लेकिन दिक्कत मारा के हुई, हमने ये असली समझ लिए, जाए तो दुखी हुआ। दुख का कारण यो है कि नकली चीज असली समझ ली। अरे यू तो समझने का खोट है भाई, नकली है तो है, यू और किसी का खोट को नहीं, यू मारा ही खोट है। क्योंकि जब फिल्म नहीं होती तो पाछले जन्म में और किते छोड़ के आ रहे हो नहीं, एक पति, 2-4 बालक, माँ बाप, सास ससुर, ईसाई घर पहले भी था एक, उड़े भी था में 80 साल की होके 70 साल की होके मरे हो गए, उड़े उन्हें थारा फोटो टांग दिया, उसके माड़ा गाल दी, और ये सारी चीज होगी। फिर था माड़ा आगे, फिर इसने अपना समझन लग गए, आड़े दुखी हो। अगर या एक चीज हम समझ लिया कि ये जिनके बीच में मैं रहूं हूं ये मेरे नहीं है, ये आप तई भगवान ने संभालन खातर थोड़े दिन खातर दे रखे हैं। 1-2 बालक दे दिया, परिवार दे दिया, उस परिवार में रहो आप, उनकी सेवा करो, लेकिन बुद्धि में ना फंसाओ उनमें। बुद्धि तक के याद रहना चाहिए, आपका अपना असली घर याद रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन का यूं याद रहना चाहिए कि घर मेरा उड़े है, परिवार मेरा उड़े है, ये मैं फिल्म में करूं, तो फिर रोड़ा को नहीं। और जाए ते इब एक जना अपने परिवार में तो शरीर छोड़ के जावे है, हम सारे कसूते रोन पीटन लाग जावा। जब यह चीज याद रहे भाई फिल्म में उसका पार्ट पूरा हो गया तो उसने तो जाना ही पड़ेगा ना। आप एक रेल में बैठे हो, सारे गुजरात में जाओ हो, इब जिसने राजस्थान जयपुर में उतरना है आपके दौरे बैठा है, आपकी दोस्ती भी होगी उसके गले, बहुत बढ़िया डाल बात भी करो हो, उसने आपकी चाय भी प्या दी, आपने उसने ही खाना भी खुआ दिया, सारी चीज होगी बहुत बढ़िया। लेकिन जयपुर आवेगा जब अगला उतरेगा नहीं, अब सारे गले गुजरात में चल पड़ेगा, उतरेगा नहीं, उसका उतरने का जगह जयपुर है, आपने गुजरात जाना है, तो आप क्या करेंगे? यह चीज हमारा याद है, अब दोस्ती कितनी है बढ़िया हो, लेकिन उतरना तो इसने पड़ेगा। जाए थे अगर इनका पति, ये 20 साल की थी जब इन्हें छोड़ के चला गया, कि उसका उतरने का स्टेशन आ गया, बेचारे का जाना तो पड़ेगा। ये कितने रोए पीटे जाओ पीछे, कई साल रोई बैठी रही, हंसी है नहीं, लेकिन इससे जानिए के कोई फर्क पड़ा है? जयपुर आला उतरेगा, गुजरात में जानिया चाहे गुजरात में ही रोई जाओ, उसका उतरना कैंसिल को नहीं हुआ है। या बात अगर हम सीख लेंगे तो सारा रोना पीटना खत्म। क्योंकि आप सारे एक परिवार में रहो बेशक हो, आप हर एक आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है। मन ने अगर 50 साल की होके यो शरीर छोड़ के जाना है तो मैं चली जाऊंगी, पाछला का क्या होगा मैं कौन सोचूं, मेरी उतरने की जगह आ गई। तो परमात्मा ने मारे तई यो ज्ञान सिखाया है
इसका आपने रोज रोज फायदा होगा। फालतू की चीज कौन सिखाता भगवान आके ने। अब थारा टाइम खराब करदा हो, थारे पीछे लुआंदा हो कि थारी शक्ति खर्च करवांदा हो, नहीं। आपकी शक्ति खर्च होली और वाहियात के कामा में होली। भगवान उसने बचाने खातिर आया है। क्यों बचाने खातिर आया है? थारे बालक जब गलत चीज के गैल कोड़म कोड़ा हो रहे हो तो थम बचाओगे नहीं अपने बालक में। दारू पीने के दौरे थारा बालक बैठदा होगा तो थम रोकोगे नहीं उसमें। गलत करता होगा तो कोशिश करोगे रोकने की। भगवान के हम बच्चे हैं, हम गलत करांगे तो भगवान ने चिंता नहीं होती हमारी। अगर मेरे बालक के देने भटक जा, इन्हें ठीक रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेवारी है। तो हम सारे जब दुखी हो जावा तो भगवान ने धरती पे आना पड़ा है कि मैं हम ताल बजा बजा कीर्तन कर कर गा गा के न उसके सर में दर्द कर दिया। हाँ अके ऊपर लाई बाजा कमान छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे के फिर क्या कहना। हाँ हम भी छिक लिए दुखी हो लिए हमने बिठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले। मैं सजदे में गिरा हूँ मुझको ए मालिक उठा ले। या ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, हमने भी ले जा। छिक लिए इस दुनिया में रह के ने। क्यों? क्योंकि सारी उम्र जिन कला दी। आज की खबर पढ़ी है आपने? अखबार नहीं देखा होगा, माताएं तो खबर एक आठ पढ़े हैं। आज के अखबार में मेन पृष्ठ पे एक खबर है। एक बार तो काल जाए कांप जाए। आजकल इसी खबर सुना है जब ये है माँ बाबू मर गए थे, छोरा पाला दादा दादी ने। दादा दादी के खातिर जब बेटा बहू मर गए, यह कितनी बड़ी मुसीबत थी बूढ़ा के जी ने। पोता था उसने देख देख जिए होंगे बेचारे, वो पाला बड्डा करया, भाई आज के कामा में लाग गया। 15 लाख का कर्जा कर लिया अपने सर। वो 15 लाख कर्जा इब जा दारू पी पी रो रहा थी, दारू प्या प्या जा कर्जा कर लेगा, आप कितना पढ़ोगे? आप एक बार न्यू सोच के देखो, वो उसका नहीं आपका पोता था तो कितना के दिया जा सके है। बड़ा ला देगा, घर बेच देगा, किले बेच देगा, सब क्यों बेच देगा, है ना। और उल्टे धंधा में तो फिर घर क्या भी बेच दे हैं। आजकल तो ऐसा बुरा काम हो रहा है। उसने कर्जा कर लिया, दादा गया नाट तेरे फालतू के खर्चा खातर कर्जा खातर पीछे को नहीं मेरे पे। दादा दादी दोनों काट दिए। यह है आज की हकीकत। क्योंकि सारी उम्र जिन खातर ला दी और पाछे या बन गई तो आप नू देखो, मतलब सारे और जो हैं माँ बाप और दादा मन में तो कई बार हैरत आया करे कि ये इसी घटना रोज हुए हैं और फिर भी हम अपने बालका खातर 24 घंटे दिए राखो हो। सारी आधे छाती है ना, तो एक सुन दिए दूसरा के न्यू आवक कदे ने मेरे गैल भी या बन जा। और आजकल तो रोजे बहुत बूंदी बनती आवक। अरे एक चीज और बता दी, आज जो होने लग रहा है ये बताए 2 साल पाछे इससे घना खतरनाक होगा, 5 साल पाछे और घना खतरनाक होगा। हम सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक होगा। नहीं तो एक लड़की जो नू कह दे मन ने मेरी मर्जी से शादी करनी है और कर दो तो ठीक है, नहीं तो सारा कुणबन काट के नर भाज जाएगी। मतलब क्या होया ये? आदमी सोचे नहीं सकता कि या बनी तो बनी क्यों कर, जब जिंदे रह जाएंगे तो ऊ जिंदा जी मर गए, चल ठाण जोगे बेचारे ऊ नहीं रहे, करें तो करें की। तो इस टाइम पर भगवान ने आना पड़ा है क्योंकि हम सारे बहुत दुखी हो लिए, छक लिए कर करके ने, और समझ में कि मैं आ नहीं रहा के करा के कि सारे फांसी क्यों कर खा जावा। जहां तो बैठे हैं बहुत सारे लोग भी, इतना मौत नहीं आंदी, इतने दिन काटने हैं। बूढ़े बेचारे बैठ के ताश खेली जाए सारे दिन, लुगाई बेचारी बैठी बैठी चुगली करे जाए एक दूसरे की ओर करें के। सारे मर भी ना सकते, सारे फांसी क्यों कर खा जा। तो जेलें हैं बेचारे, दुखी हैं। तो यह बहुत बड़ी आप खातर खुशखबरी है कि परमात्मा इस धरती पर आया है। और एक गारंटी दूंगी जो भगवान आके देवे है, नू क्या है कितनी बूंदी परेशानी हो मैं सारी ठीक कर दूंगा। यह बहुत बड़ी बात। आपने कथा तो सुनी होंगी आज से ही कि शिव जी जावा था और उसने चिटली आंगली का छीटा ला दिया, हर करता बैठा हो लिया सारे काम। चिटली आंगली क्यों दिखाई है? क्योंकि भगवान खातिर यह जरा सी बात है, सर्वशक्तिमान है वो। आप कहीं भी समझ में को नहीं आंदा होगा सर्वशक्तिमान क्यों है, जो आप सोच भी नहीं सकते वो कर सके है भगवान। इविया एक माता थी या इस घर की कमला माता,
उसने एक बार कहा था दीदी हमारे घर में प्रोग्राम करना है, और हम 30 आदमी आ गए उनके कंधी। इसका मतलब इसकी कितनी पहचान हुई। भगवान आया, उसने जो एक नया परिवार बनाया है, और कोई इसकी मानदा हो चाहे ना मानदा हो, हमने नहीं बेरा, लेकिन हम मानना है। और किसके कारण मानना है? क्योंकि यह भगवान की सुना है, जात मानना, नहीं तो यह क्या मेरी बुआ लागे। सीधी सीधी बात है ना। मामा कह नहीं आ रही, मैं बुआ कह नहीं आ रही, बल्कि आड़े तो बाण ब्याह रखी है। मन तो आंधी आनी हूं भी बाण की ससुराल में जान आनी, डर लग गया करे कि देखो कि मैं भी कह दे, लेकिन ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कोई बेरा अड़ बेबे ब्याह रखी है मेरी, संक्रांत ने उसका सारा का सीधा लेके आए। हाँ, तो आज क्यों नहीं कह सकता कोई भी? यू डर भी क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन ने सोची मका तो कोई किसी की साड़ी, कोई किसी की भाभी, कोई किसी की काकी, ये बना जा सके है, बस सारे की माँ क्यों कर बना जा सके। संतोषी माता की बर्ती अगर ये बूढ़ी माता भी रहेंगी तो संतोषी माता कोड है, छोटी सी है ना, बूढ़ी तो कोनी। दुर्गा के बूढ़ी है, संतोषी भी बूढ़ी कोनी, दुर्गा भी बूढ़ी कोनी, वैष्णो भी बूढ़ी कोनी, छोटी छोटी है। लेकिन बूढ़ी माता भी उसकी बरती रहेंगी तो उसने क्या कहेंगी? माँ कहे है। वह इतनी छोटी उन बूढ़िया की, बूढ़ा की माँ क्यों करोई? सोचन की बात है भाई। और वह ब्याह भी ना रखी, किसी आदमी से ब्याह ना करा क्या उन्हें किससे ब्याह करा बेरा? वह सारा की माँ क्यों करोई? सारा का जो बाबू था उससे ब्याह कर लिया। सारा का बाबू कौन है बेरा? शिव जी, जिसकी पिंडी बनावे हैं मंदिर में गोल गोल, ईब जो समझाया था ज्योति बिंदु, वो सारी दुनिया का पिता है, जिसने परम पिता कहे। उस शिव जी ते ब्याह कर लेगा जो, बस सारी दुनिया की माँ हो जाएगी। अब आपने अगर किसी आदमी से ब्याह कर लिया और उसके पहले तय 3 बालक हैं, तो आप ब्याह कर दिया, उन तीनों बालकों की माँ नहीं हो जाओगी? पहले डी के हैं लेकिन उसे आदमी के हैं, तो चाहे वो आपका बराबर भी हो लेकिन उनकी माँ होगी ना। तो सारी दुनिया का जो बाप है उसने जो ब्याह कर ले वह सारी दुनिया की माँ होगी। शिव जी ने ब्याह करा है। दीदी ने भी, मन ने भी सोचा शिव जी ने ब्याह कराएंगे, क्योंकि एक तो ये सुनीता की देख ली थी, क्या बेचारी 20 साल की विधवा होगी और सारी उम्र रोई गई, फिर उसे एक बालक का नहीं देखी गई, रोई गई, हंसी भूल गई। मन ने सोचा भाई किससे तो ब्याह कर लेते, घर के कितना ही बढ़िया हटो दो, मरण का खतरा तो रहेगा। हम 20 किले आड़ा टो दोगे, IAS अधिकारी टो दोगे, 6 तनखा लावे, रोबदाब भी हो, अधिकारी भी हो, बड़ा घर भी हो, कुणबा भी हो, ये सारी चीज तो हम टो दोगे, पर या कुण टोएगा कि वो कितने के दिन जीवेगा, इसकी गारंटी कुण दे? मन माने ब्याह है 1 महीने 5-6 जाए उसके कि मैं हो गया तो बैठे बैठे विधवा तो होगी, सारे घर और परिवार रही जाओ नौका नहीं, उसने जो दुख होगा वो तो हो गया। तो यह चीज सोच के ने मन ने न्यू था भाई युग तो बहुत बड़ा खतरा है, तो जहां तक किसी आदमी तो नहीं कर दे ना, ताला कर दी। आदमी तो ब्याह जब कराएंगे जब दुनिया में यो गारंटी होगी तक यू 150 साल तक मरेगा नहीं, या होगी। ई परमात्मा नई दुनिया बनाने खातिर आया है, न्यू कहे या रहन जोगी नहीं हुई, इसका होगा विनाश, और नई दुनिया स्थापन करूंगा जिसने स्वर्ग के हैं। उस स्वर्ग में एक आदमी की उम्र 150 साल होगी, गारंटी होगी। या नू को नहीं हो आज की डाल अक माँ बाबू बैठे रहे बालक मर जाए, दादा दादी बैठे और पोता मर जाए, ईसा को नहीं हो। 150 साल गारंटी तैर एक आदमी जीवेगा। उस दुनिया में ब्याह कराएंगे, पहला उसमें चाला फिर उड़े कर लेंगे ब्याह। सारी अण ब्याह को नहीं होया करे ने, देश हो जावे जब ब्याह नहीं होया कर दे। यू तो आजकल कुक्रम खाड़ा कर रहा क्या है जमा, अगर जिसने जोड़ बे कि में हो गया जब ब्याह लियाओ जाए तो वह ब्याह चाल दे को नहीं, उसमें सारा है उठ पटांग रासा हो गया। नहीं तो 4 महीने जब देश होया कर दी तो ब्याह भी नहीं होया कर दे। दे उठनी गैस क्या खातर है, दे उठेंगे और पहला साया उस दिन होगा उससे पहले बंद। पर आजकल नु सोचे हैं या इब सूत बैठ रहा है फिर बैठे ना बैठे इब कर लो, 4 महीना में तो तलाक हो लेगा,
आजकल बड़ी तेज स्पीड से चल रहा है काम। तो हमने सोची 150 साल की गारंटी हो लेगी ना, आदमी तो ब्याह कराएंगे जब इतने इतने सब्जी तो कराएंगे। इस दुनिया में एक सब्जी ऐसा है जिसका मरण का खतरा नहीं, क्योंकि वो अमरनाथ है। उसने तो मांगे हैं सारे, तो उससे तो कराएंगे, वैसे ले मौज होगी। उसने शादी तो कर ली, इब हमने जिससे ब्याह कर लिया, जब वो 4 डांगर रखे है, 4 भैंस रखे है, तो 4 भैंसा की करनी नहीं पड़ेगी। इब मन ने जिससे शादी करी, वो उसका काम है नई दुनिया बनाने का। नु कह पुरानी दुनिया काम की नहीं रही, नई दुनिया बनानी है, और उस नई दुनिया में ले चालन खातर तैयार करनी है। मारे भीतर बहुत घनी सी खराबी आएगी, जो कर हम चुगली कर दें, ओरा का लठ बजवा दें, किसी का काम बन दा उसमें डिकड़े तोड़ दें, इसे चीज है मारे दौरे, ये खराब आदत है। भगवान ने भाई ईशा ने तो सतयुग में ना ले चला, क्योंकि ये तो सतयुग ने बिगाड़ देंगे। इब जिसने आजकल वाली लैट्रिन है ना, वो बैठने वाली सीट है, उस पर बैठ के जो लैट्रिन भी ना करनी आंदी हो तो बिगाड़ नहीं देगा, सारे बाथरूम में कर देगा ना उसका एकदम। तो इस चीज का बेरा होना चाहिए। तो नई दुनिया में ले जाने से पहले हमसे खाने पड़ोगे, बे उड़ा चुगली भी नहीं करनी, उड़ा चोरी भी नहीं करनी, उड़ा झूठ भी नहीं बोलनी, ये चीज को नहीं करनी। तो ये चीज सिखाने में टाइम लगेगा। तो भगवान ने यो धंधा छेड़ रहा था वो, तो इब यो धंधा करना पड़ेगा। जिसका परिवार में जो काम धंधा चल रहा हो वो ये करना पड़ेगा। आपने जागले खेती करें तो खेत में जाना पड़ेगा, डांगर पाले तो धार काटनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो सीखा। भगवान ने कही जितने दुनिया में आदमी हैं सारे मेरे बच्चे हैं। ठीक है भाई, हैं तो हैं, क्या करा। उन सारे तई पहला काम तो नू बतानी है जाके, अक मैं धरती पे आ रहा हूँ, जहां तक दुखी ना हो, मैं आ गया, मैं ये सारी चीज ठीक कर दूंगा, और वह सारे आके मेरे ते मिलने। तो यू बेरा देन खातर आएगा। तारा सारा ते बता दिया आज। वो बाई बात है, नहीं सुनी तो फिर कहूँ क्योंकि बमड़ा सीटने बहुत दे रखे हमने तो सारा दिए जा सके। तो एक गीत नहीं गाया कि फेरा पे, सुन मेरा मौसा सुनी के ना, मौसी गहने दरी के ना, मौसी भी अड़े बेटी होगी मारेगी मने नहीं सुनी तो फिर कहूँ मारो लैपटॉप पे देखो, है ना। तो अगर नहीं सुनी हो तो एक बार फिर कह दूं, भगवान आया है धरती पर, थारी सारे की बाट देखे है, अक मेरे बच्चे मेरे ताके एक बार मिलने तो वह सुखी हो जाएंगे। जहां पे बाट देखा है, और तार पर की मिल लेना को नहीं कुछ भी। भगवान ने जो यो स्कूल खोला है, इसमें ना कोई फीस लागती, ना कोई नया कुर्ता चमाना, ना बैग खरीदना, कुछ नहीं। यो सिंपल है। आपने करना क्या है, बस 1 घंटे का टाइम काट के दोपहर का, जिस टाइम था आराम कर दे, 1 घंटे खातर आके रोज भगवान की बात सुननी है बस, और कुछ नहीं करना। ना सुआ लागे, ना दवाई देवे, ना कड़वी गोली खानी, कुछ नहीं, ना ऑपरेशन होवे, ना काट पीट करें, लेकिन हमने ठीक कर देगा, सुना सुना के ठीक कर देगा। हम जो बात सुनोगे ना भगवान की, वह थारे घीसा गलता जाएगा, और बुद्धि ठीक होती जाएगी, तो शरीर के सारे रोग और सारी बीमारी खत्म होती जाएगी। यो बेरा देन खातर आप दोरे आए थे, जाए थे आप सारे बुलाए, कट्ठे करे जाडे में अड़ बिठाए रखे, बाल भी चालन लागी, तो अरे थमने जाके चाय भी पीनी होगी। तो ईब मैं बंद करूं हूँ, बस छोटा सा गीत सुना दूं, कहोगे तो सुना दूंगी, नहीं तो मैं खत्म कर दूं।